दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या बिना संसद सदस्यता के भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, और ये भी पूछा था कि क्या अब तक कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्यता के बाद का प्रधानमंत्री बना है क्या। तो जी हाँ, बन सकता है। और ऐसे दो वाकये हमने देखे। पहली बार जब वे 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय वो ना तो लोकसभा के सदस्य थे, ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। फिर उन्होंने नांदेड़ आंध्र प्रदेश से लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की। दूसरा, एच डी देवेगौड़ा, हरदनहल्ली दोदेगौड़ा देवेगौड़ा, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और जब उनकी सरकार चली गई थी, तो उस समय फिर एच डी देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। और फिर उन्होंने कर्नाटक से राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की और कर्नाटक का राज्यसभा के सदस्य के नाते फिर वो देश के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि कुछ समय बाद फिर 1997 में उनकी भी सरकार चली गई। अब आज का प्रश्न है, हम सबको पता है कि संविधान सभा, जिसके द्वारा भारत के खूबसूरत से संविधान का निर्माण किया गया, इस संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसकी अंतिम जो बैठक हुई वो हुई 24 जनवरी 1950 को। यानी कि आपको पता है 24 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उस दिन 2 नए सदस्य शामिल हुए। तो आपको बताना है उनका नाम और कहां से थे वो संविधान सभा के सदस्य। प्रश्न वापस सुन लेना। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक में भाग लेने वाले, शामिल होने वाले 2 नए सदस्यों के नाम कहां से सदस्य थे। अगले वीडियो में मैं तो जवाब दूंगा ही, देखते हैं आप इसके कितने लोग जवाब देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।